के एग्जाम की तारीख अब आ गई है। 21 जून को जो एग्जाम है वो लिया जाएगा। जिस तरह से लीक हुआ था और उसके बाद एग्जामिनेशन कैंसिल हुए थे। हम एक पटना के कोचिंग इंस्टीट्यूट में मौजूद है। यहाँ कई छात्र आप देख पा रहे हैं जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं। कई छात्र हैं जिन्होंने इस बार नीट की परीक्षा दी भी थी जो कि कैंसिल हो गया है और अब 21 जून को होना है। हम कुछ बच्चों से बात भी करते हैं। आपने दिया था एग्जाम? हाँ सर, मैंने एग्ज़ाम दिया था इस बार। फिर से डेट आ गई है तो किस तरह से तैयारी है और आप लोगों के लिए कितना ये कह सकते हैं कि कैंसिल हो जाना, फिर से एग्जाम होना, कितनी दिक्कत होती है? ये हम लोगों के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है कि एग्ज़ाम हो, फिर लीक हो जाना, फिर से एग्ज़ाम देना। और मैं तो बस यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर इस बार एग्ज़ाम हो तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो और इस लीक के चांसेस थोड़े कम हो जाएं और ना के बराबर हो जाए, सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए और स्टूडेंट्स को मतलब फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम का एक मौका दिया जाए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात हो रही है लेकिन वो अगले साल से होगा। इस बार ऑफलाइन ही एग्जाम होगा। हाँ सर, इस बार अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम हो तो मेरी गुजारिश ये रहेगी कि जैसे कि लीक मतलब नहीं हो और फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम हो। फ्री एंड फेयर एग्जाम हो। और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपने दिया था एग्जाम? सर दिया था एग्जाम। अब फिर से तारीख आई है, किस तरह की तैयारी रहेगी और कितना डिसअपॉइंटिंग होता है आप लोगों के लिए जब एग्जाम होता है और वो कैंसिल हो जाना, फिर से एग्जाम आना, कितना प्रेशर होता है? ये प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि एग्ज़ाम देना और फिर कैंसिल हो जाना, स्टूडेंट पे ही प्रेशर ज़्यादा होता है। और जहाँ तक बात डेट की, सर एनटीए ने डेट रिलीज़ कर दिया है 21 जून। तो हमारी तैयारी लगी हुई सर, जो 30-35 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तैयारी लगी हुई। तैयारी करेंगे फिर से एग्जाम के लिए? हाँ, बस पेपर थोड़ा टफ ना है इसकी उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, देखिए बच्चे हैं, परेशान तो होते हैं क्योंकि कैंसिल होता है एग्जाम और फिर से जब डेट अनाउंस किया जाता है। कुछ लड़कियां भी हैं, आप लोगों ने भी दिया था एग्जाम? हाँ। क्या लगता है इस बार फिर से एक बार डेट आ गई है, किस तरह से प्रिपरेशन होता है, कितनी दिक्कत होती है आप लोगों को बार बार उसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना, फिर एग्जाम देना? हाँ, दिक्कत तो बहुत होती है बिकॉज वी स्ट्रगल फॉर 1 ईयर एंड देन पेपर गेट्स लीक्ड, सो बहुत स्ट्रगल होता है एंड थोड़ा हार्ड है बट वी विल डू इट। डिसअपॉइंटिंग होता है जब ऐसा कुछ? क्या बहुत कहना चाहेंगी गवर्नमेंट को, क्या कहना चाहेंगी? मतलब पेपर सेफ्टी से रखे क्योंकि अगर लीक हुआ है तो वहीं से हुआ है ना, तो थोड़ा ध्यान दें कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि 1 साल जो हम मेहनत करते हैं वो तो फिर वेस्ट चला जाता है ना, तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो थोड़ा सा उनको ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का स्ट्रगल देखना चाहिए उनको। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात हो रही है अगले साल से जब होगा एग्जाम, तो क्या लगता है वो बेहतर है? या दैट विल बी बेटर बिकॉज उससे लीक होने के चांसेस कम रहते हैं, सो मे बी दैट इज द बेस्ट चॉइस। बेस्ट चॉइस। और भी कुछ लड़कियां हैं, आप लोग अभी दे रही एग्जाम या दे दिया? दे रहे हैं। किस तरह से है अब, चूंकि अब कंप्यूटर से ऑनलाइन होगा, इस बार तो ऑफलाइन ही होगा लेकिन अगले साल से आप लोगों के लिए कितना बेनिफिशियरी होगा? बहुत अच्छा है क्योंकि जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि सीबीटी मोड से जो भी एग्जाम हो रहा है, पेपर लीक का चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो शायद अगले साल से ये ना हो। इस साल तो बाकी ऑफलाइन ही है, तो अगले साल के बच्चों के लिए बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है कि सीबीटी मोड्स में हो रहा है। तो कैंसिल होता है तो क्या आप लोगों को कितनी दिक्कत होती है? बहुत स्ट्रगल करके हम लोग मेहनत करते हैं और तुरंत कैंसिल का ये आ जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है, बट पेपर लीक नहीं करना चाहिए। फिर भी लीक हो गया तो दोबारा देना पड़ेगा। बिल्कुल, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है तो बच्चे कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंट होते हैं। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के ओनर हैं, साथ ही साथ पढ़ाते भी हैं बच्चों को, धर्मेंद्र सर हैं। किस तरह से देखते हैं अब, चूंकि डेट फिक्स फिर से आ गया है और ऑनलाइन एग्जामिनेशन की भी बात हो रही है अगले साल से, किस तरह से बच्चों के? दो चीजें अच्छी है, एक तो इन्होंने ज्यादा खींचा नहीं और तुरंत डेट का अनाउंसमेंट कर दिया, तो ये एक पॉजिटिव मूव है। बच्चे के दिमाग में जो एक अनसर्टेनिटी थी एग्जाम होगा नहीं होगा, तो वो एग्जाम का डेट भी आ गया 21 जून को, तो ये बहुत पॉजिटिव मूव है। और बच्चों को अब एग्जाम के तैयारी में लग जाना चाहिए, फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम लोग भी बच्चों के पीछे लगे हुए हैं, क्लासेस स्टार्ट कर दिए, टेस्ट स्टार्ट कर दिया है। अभिभावकों को, पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों का सपोर्ट करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि बच्चे 10 दिन से आउट ऑफ टच हैं, तो ये ना लगे कि बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो बच्चों को पॉजिटिव स्टेप लेना चाहिए। दूसरा ये भी है कि जो पिछले बार भी अब जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें मैंने बोला था कि इस एग्जाम का लीकेज का रोकने का एक ही तरीका है कि आप इसको सीबीटी मोड में कराइए, जैसे जेई का एग्जाम होता है आईआईटी के लिए। तो ये बहुत पॉजिटिव मूव है और मुझे लगता है कि आगे ये लीक वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। ये जो लीक होता है तो आप लोगों को तो बहुत मोटिवेट करना पड़ता होगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि बार बार एक ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना, किसी का अच्छा भी जाता है, लगता है कि इस बार हो जाएगा। नहीं, मेरे पास तो ऐसे ऐसे बच्चे मिलने आए हैं, आप मिल भी सकते हैं उनसे, अभी हॉस्टल में है वो,
तो उनके स्कोर 690 स्कोर किए 720 में। अब उनको दोबारा एग्जाम देना पड़ रहा है। सोचिए घर में मिठाइयां बट गई होंगी, बच्चा सपना देख रहा हो कि मैं एप्रन पहन के एम्स में घूम रहा हूँ। एम्स जैसे कॉलेज उसको मिल जाते हैं आसानी से, लेकिन उसको दोबारा एग्जाम देना पड़ रहा है। और जब बच्चे का सिलेक्शन का उम्मीद पूरा इंश्योर हो जाता है तो बच्चे रिलैक्स भी हो जाते हैं, बुक्स भी हट जाते हैं उनके आसपास से। वो तो बताता कि मैंने एमबीबीएस की नई बुक्स खरीद रखी है सीनियर से बात करके। तो एक सपना तो टूटता है, लेकिन उनको मोटिवेटेड रखना, फिर से तैयारी वाले रिदम में लाना, वो थोड़ी डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टास्क है स्टूडेंट्स के लिए भी, हमारे लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। लेकिन अब कोई उपाय नहीं है, इन सबको भूल के हमें बच्चों को रीनीट की तैयारी 21 जून की तैयारी करानी चाहिए। बिल्कुल 21 जून को चूंकि तारीख भी आ गई है और सबसे एक पॉजिटिव कह सकते हैं ये चीजें हैं कि अब उसको ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम अगले बार से, अगले साल से किया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं जो लीक का जो पूरा मामला है उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए एक अच्छी कदम के तौर पर जो स्टूडेंट है वो भी समझ रहे हैं और जो कोचिंग संस्थान चलाते हैं उन लोगों को भी लगता है कि ये फैसला अगर लिया जाता है तो ये बेहतर होगा एग्जामिनेशन के लिए। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकिब कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना।